हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेईई बोर्ड क्लास 10th का हम लोग हिंदी विषय का 100% वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, अगर आप भी 2025 में 18 तारीख को आप अपनी 10वीं की फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह 100% इसी तरह का सेट जो है आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, बिल्कुल एग्जाम में गर्दा मचा देंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यान से याद कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में अच्छा अंक ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में अगर टॉप करना है। चलिए सबसे पहले तो आपको 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न में है आपको 1 अंक मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको पढ़ते जाना है, सभी प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है तभी आपको उत्तर देना है। देखिए कड़ा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है तभी आपसे 4 प्रश्न का उत्तर सही सही बन पाएगा। देखिए गद्यांश क्या करा है, हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ें खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल पदार्थ द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष के जड़ के द्वारा माटी से रसपान प्राप्त होता है। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। ठीक है, गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव को सोखते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। पानी नहीं मिलेगा किसी भी जीव जंतु को तो वो मर ही जाएगा। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड 4 प्रश्न आपको पूछा है, उसका आपको सही सही उत्तर देना है। सबसे पहले प्रश्न क्या है, गाछ वृक्ष का अर्थ होता क्या है? गाछ वृक्ष का क्या अर्थ है? तो पेड़ पौधे हैं, बहुत ईजी प्रश्न है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न में क्या करा है, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं? तो गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं। गाछ वृक्ष के दांत होते हैं? नहीं होते हैं। पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, लेकिन दांत नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी गद्यांश से तीसरा नंबर प्रश्न है, कड़ा है, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो जड़ों के द्वारा रसपान करते हैं। किसके द्वारा? मिट्टी के अंदर क्या रहता है? गाछ वृक्ष का जड़ रहता है, तो जड़ों के द्वारा ही रसपान करते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, पेड़ कब मर जाते हैं? तो पेड़ जो है पानी ना मिलने पर मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आगे में क्या करा है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले आपको एक काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है, तब प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 8 तक मतलब 4 प्रश्न का उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिलेगा। तो ध्यान से पढ़िए तभी आप आगे सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाइएगा। देखिए, तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे हैं। किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दृष्टि से देखे, दुष्टता की दृष्टि से देखे। वो माता तुम एक अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम अदम बलशाली। भाषा वेश प्रदेश भिन्न है, फिर भी भाई भाई, भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिनों में भी साथ साथ जगते पौरस होते हैं। इसी काव्यांश से कुछ प्रश्न है, 4 प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। सबसे पहले क्या है, काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है? तो काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है? भारत माँ को दी गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा है, कवि ने
माँ को कितनी भुजाओं वाली कही है? तो 1 अरबों से अधिक भुजाओं वाली कही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न क्या हो रहा है, इसी का वाक्यांश है। 7वां प्रश्न में कहा है भारत की संस्कृति कैसी है? तो साझी संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप काव्यांश और गद्यांश को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है सुदिनों में हम क्या करते हैं? सुदिनों में हंसते हैं, गाते हैं, सोते हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है, आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे खेल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? सबसे पहले आपसे अकर्मक पूछा, फिर सकर्मक क्रिया पूछा, तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो रोटी खा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, इसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह का आपको हम सोशल साइंस का भी करवाएंगे, साइंस का भी करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थक शब्द नहीं है? श्वेत मतलब सादा व्हाइट, तो देखिए श्याम जो है श्वेत शब्द का अनेकार्थक नहीं है। सफ़ेद भी है, सफ़ेदी भी है, उजाला भी व्हाइट का ही अनेकार्थक शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा अजीवन कौन सा समास है? अजीवन जो है वो कौन सा समास है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिभाव समास है। कौन सा समास है? अभिभाव समास जो है, अजीवन जो है अभिभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। बाकी का भी सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। देखिए हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। यह बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस को टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इस कैप्टन क्या कहते हैं? इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्यों ही इसका वास्तविक नाम है? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? देखिए इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है क्या प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? कैप्टन था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा है कैप्टन क्या काम करता है? तो चश्मा बेचता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या करता है? चश्मा बेचता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। तो इस गद्यांश से रिलेटेड ये प्रश्न था जिसका उत्तर आपको हम करवा दी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिर कह रहा है प्रस्तुत काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। मुख्य गायक के चट्टान, काव्यांश क्या है पढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का एक साथ देती है, वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। यह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने वाला
दूर का कोई रिश्तेदार है, ये काव्यांश है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा है प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए ये जो है संगतकार पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो याद रखिएगा मंगलेश डबराल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। मुख्य गायक की आवाज़ जो है चट्टान जैसी भरी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है संगतकार मुख्य गायक का कौन कौन हो सकता है। तो छोटा भाई हो सकता है, शिष्य हो सकता है, दूर का रिश्तेदार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। 23 नंबर प्रश्न में क्या है कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बारात का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है भोलेनाथ के सिर पर क्या थी। तो लंबी लंबी जटाएं थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा है गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। गंगटोक नगर जो है किस राज्य की राजधानी है। तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो दिल्ली में स्थित थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। आपको हम बिल्कुल 30 का 30 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इसी तरह आपको हम अदर सब्जेक्ट का भी करवाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। तो शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। तो अजमेर शहर में बीता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में कहा है परशुराम के गुरु कौन थे। तो शिव जो है परशुराम के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है कटाव का हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहलाता है, स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो ये 30 प्रश्न था जो कि आपको हम करवाएं। इसी तरह आपको हम सब्जेक्टिव का भी करवाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपको हर सब्जेक्ट में गर्दा अगर मचाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के। सब्जेक्टिव का भी प्रश्न आपको जल्द करवाएंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी करवाएंगे, तो आप हमारे साथ बन के रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।